नमस्कार मित्रों, मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज भारत सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है स्वर्ण समाज को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण के संदर्भ में। मित्रों, ये सब आप लोगों की वो मांग का विजय है जो आप लोगों ने 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा पर दबाव बना करके किया था। मित्रों, अगर दबाव नहीं बनाया जाता तो सरकार इतनी बड़ी कदम उठाती नहीं। हालांकि अभी दूर की कौड़ी है और इसमें अभी बहुत कुछ होना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो 10% आरक्षण की बात किया था, मतलब कि वो 10% आरक्षण अभी तक नहीं आया है। तो अभी आएगा क्या ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, एक नेक कदम है और सराहनीय कदम है। मित्रों, मैं इस बात का शुरू से ही मानने वाला रहा हूं कि आरक्षण किसी भी तरह पर, किसी भी स्तर पर आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, जातिगत तो बिल्कुल ही नहीं। प्रमोद शुक्ला जी को सादर प्रणाम, गौरव को नमस्कार, रंजीत झा जी को नमस्कार। यह आरक्षण SC ST OBC 50 से अंदर। अजय कुमार जी नहीं, ये आज संबित पात्रा ने इसको बड़ा स्पष्ट कर दिया कि वो आरक्षण जो पहले से आरक्षण है उसके अंदर नहीं होगा। इसीलिए तो संविधान संशोधन के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ा और कल लोकसभा में ये बिल लिस्टेड है ताकि संविधान में संशोधन कर करके इसको एक अलग से किया जाए। तो अजय कुमार जी, ये क्लियर है कि उसमें नहीं होना है। विजय भाई जी को सादर प्रणाम। मैं आपको बताऊं कि ये संविधान संशोधन के माध्यम से, अश्वनी गौर जी को भी नमस्कार, स्वामी जी को नमस्कार, कुंवर बंटू कैसे हो भाई। आज लिट्टी आपके माननीय सांसद श्री भरत सिंह जी के यहाँ लिट्टी का प्रोग्राम चल रहा है। मैं उसी प्रोग्राम में से बाहर हट करके, चूंकि मैं कमिट कर चुका था कि आज 10 बजे मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रखूंगा, इसलिए आना जरूरी था। अभी अंदर लिट्टी का कार्यक्रम चल रहा है और मैं बाहर आया हूँ। प्रमोद शुक्ला जी सादर प्रणाम। नहीं शुक्ला जी, देखिए, जुमला तो ये तब तक नहीं होगा, तब तक माना ही जाएगा जब तक इसको मान न लिया जाए। और मुझे लग रहा है कि सरकार पर हम लोगों को इस विषय पर एक बार भरोसा करना चाहिए। देखिए, आप तो प्रशासनिक अनुभव के आदमी हैं। एक बार अगर कोई बात पाइपलाइन में आ जाती है तो वो कम से कम बाध्यता बन जाता है सरकारों को ये बात करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये जुमला साबित नहीं होगा। और देखिए, हम तो दुआ करेंगे आदरणीय प्रमोद शुक्ला जी की ये जुमला ना हो। हम स्वर्ण समाज से हैं और स्वर्ण हित के लिए जुमला है। विद्याभूषण हजारी भाई, शुभ आशीर्वाद, कैसे हो भाई जी? ठीक ठाक। आज आए हैं आपके सांसद महोदय के यहाँ लिट्टी वाले कार्यक्रम में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। बरजेश सिंह वाले भाई जी को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार भाई जी, नमस्कार। मित्रों, अब ये लड़ाई अब शुरू हुई है। मेरा मानना है कि लड़ाई अभी से शुरू हुई है, क्योंकि कहीं ये वो जुमला साबित ना हो, इस बात का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। ये वो जो 4-5 राज्यों में चुनाव हुई है, खास तौर से मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो मैं तो कहूँगा कि बुरी तरह से जो हार भाजपा को हुआ है उसका, और आप सब लोगों का जो मांग हुआ है हर तरह से। देखिए, जब तक बच्चा रोता नहीं उसकी माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है, ये तो बहुत पुराना प्रचलित कहावत है। तो जब तक स्वर्ण समाज मांग नहीं करेगा तब तक नहीं हो सका। जब तक ST SC तब तक नहीं उठा। कुंवर अजय, आपका कहना ठीक नहीं है। पहले तो मैं अजीत कुमार जी को नमस्कार बोलूं। चादर भैया, जब सामान्य वर्ग 50% से 10% देने की बात कही जा रही थी, ये तो पहले से ही सामान्य वर्ग में था। देखिए अजय जी, शुरुआत हुआ न, रतन भैया सादर प्रणाम भैया, कलकत्ता से नमस्कार भैया। देखिए, शुरुआत तो हुआ है ना, आप एवरेस्ट पर जो फतेह किया है ना, वो भी पहला ही कदम रखता है। ठीक है, तो पहला कदम है, यही आपके उस पर फतेह पर पहुंचाएगा। अब तक तो कोई भी सरकार स्वर्ण समाज को आरक्षण के विषय में सोचती नहीं थी। चित्तेश्वर जी को नमस्कार, कैसे हो भाई? चित्तेश्वर, चुनाव से पहले का नहीं है ये, और अगर चुनाव से पहले भी हो जाएगा तो उसमें बुराई क्या है? चाहे वो चुनाव के दिन हो, 16 मई तक ये सरकार है, ये 14 मई तक हो, उसमें क्या दिक्कत है भाई? हमारे को मिला ना, कभी भी मिला। ये सोचने वाली बात नहीं है कि कब हो रहा है। खैर, मैं बात कर रहा था कि अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज पर है और हम लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। जितेंद्र कौशिक जी को भी नमस्कार। क्योंकि जब तक हम इसको लगातार सरकार पर दबाव नहीं बनाते रहेंगे
तब तक मुझे लग रहा है कि इसमें पूर्ण विजय नहीं है। अभय सिंह जी को भी नमस्कार। देखिए, सरकारों का काम है जुमलेबाजी करना, ठीक है। अरविंद, अरे भैया सादर प्रणाम भैया, अरविंद भैया के सादर प्रणाम, गोड़ लगते भैया। सरकारों का काम तब तक जुमला है जब तक आप उसके विरुद्ध में कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। जब आप उसका डटकर सड़क पर विरोध करेंगे तभी आपके लिए लोग संसद में विरोध करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि जो लोग सड़क पर मांग कर रहे हैं उनके पास वोट बैंक है और उनके पास संगठन शक्ति है, क्षमता है एक होने में, और एकता की शक्ति जब वो देखेंगे तभी जा कर के वो आपके मांग को मानेंगे। क्योंकि देखिए, आखिर क्यों लोग अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के बिल के विरुद्ध एक आवाज़ कहीं से नहीं आई? क्यों जब कोई मुस्लिम समाज की बात आती है तो कोई एक आदमी इस पर अपनी आवाज़ नहीं उठाता? वो इसलिए नहीं उठाता कि उसके पता है कि जब तक हम आवाज़ उठाएंगे तब तक ये लोग हमारा आवाज़ बंद करने के लिए सड़क पर आ जाएंगे। और अपनी एकता उनका है, उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी एकता है। हमें भी यही करना है। पिंटू चौबे, शुभ आशीर्वाद बाबू, क्या हाल है? श्याम सुंदर जी नमस्कार भाई जी। तो हम लोगों को भी ये बात करते रहना पड़ेगा कि हमारे एकता में भी बल है और हम भी एक हैं। हमारी एकता भी किसी से कमज़ोर नहीं है। सरकारों को जहां ये बात लग जाएगा कि स्वर्ण समाज भी अब जाग गया है तो वो मजबूर होंगे आपकी बातों को मानने के लिए। और हर कदम हर जगह पर जितेंद्र जी, आज की लिट्टी चोखा की पटरी मस्त था, आपसे तो मिलकर। हाँ जितेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल, लिट्टी चोखा हमें भी बड़ा अच्छा लगा। हमारा बलिया का आन बान शान है लिट्टी। पॉल चैरिटेबल जी को भी नमस्कार। आप चैरिटेबल ट्रस्ट के लोगों को, सभी लोगों को सादर प्रणाम। नहीं जी, मैं तो टैक्सी मेरी खड़ी है। क्षमा करूँगा, मैं राष्ट्रपति भवन के सामने हूँ तो टैक्सी वाले बोला कि टैक्सी चाहिए का। बलराम परमार जी को भी नमस्कार और मनोज मिश्रा जी को भी नमस्कार। तो मैं ये कह रहा था कि ये आपको अपनी एकता बनाए रखनी पड़ेगी। मैं सबसे पहले अपने इस माध्यम से हमारे बैरिया विधानसभा के माननीय विधायक श्री सुरेंद्र नाथ सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भाजपा के सिटिंग एमएलए रहते हुए भी सरकार के विरुद्ध गणेश गुंजन जी, अरे प्रणाम प्रणाम गुंजन जी, का हाल बा? ठीक बा ना? और आशीर्वाद बना रहे। सुरेंद्र नाथ सिंह जी भाजपा के सिटिंग एमएलए थे और सबसे पहले उन्होंने अपने पद की लालच ना किया, पार्टी का व्हिप का लालच नहीं किया, पार्टी लाइन से ऊपर उन्होंने सबसे पहले अपना ये बात रखा कि स्वर्ण समाज में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। वो अपने मंचों से भी बोले, समाचार पत्रों से भी बोले। तो इस तरह के जनप्रतिनिधि जब आपके साथ खुल के आते हैं तो सरकारों को भी सोचने पर ये मजबूर होना पड़ता है कि भाई जब जनप्रतिनिधियों, क्योंकि देखो जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच जाना होता है। अभी ना तो जोगी जी को जनता के बीच, रविंद्र सिंह जी नमस्कार, अरे रणवीर सेठ जी नमस्कार भाई जी नमस्कार, रविंद्र पांडे जी, रविशंकर पांडे जी, अरे पांडे जी क्या बात है, लिट्टी में ना आइला है? लिट्टी में आओ चाहते हो तो लोग इंतजार करते नहीं हम। रणधीर सिंह जी प्रणाम, आपको हम समझ, ठीक है। रुद्र प्रताप को भी नमस्कार भाई जी। हाँ रुद्र प्रताप, मैं ये कह रहा था कि अभी माननीय विधायक जी का मैं बहुत हृदय से शुक्रगुजार हूँ कि वो सिटिंग एमएलए रहते हुए भी पार्टी लाइन से हट करके अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी लड़ाई लड़ी। अंकल जी नमस्कार, राम राम अंकल, राम राम बाबू। तो इस तरह की जो जनप्रतिनिधि जो जमीन पर लोगों के बीच रहते हैं उनको वास्तविक स्थिति की जानकारी रहती है। वो लोग जनता के बीच जाते हैं, क्योंकि देखिए मोदी जी, योगी जी जाते हैं तो इतनी टाइट सिक्योरिटी में रहते हैं कि लोग अपनी बात उन तक पहुंचा नहीं पाते। इस तरह की बात सुरेंद्र सिंह जी, भरत सिंह जी और ऐसे जो जमीन पर चलने वाले लोग, आरबी लाल जी नमस्कार, आरबी सिंह क्या हाल है लाल साहब। तो इन लोगों को जमीन पर जमीनी हकीकत की जानकारी होती है और अगर ये अपनी बात ईमानदारी से कहें तो जो नेतृत्व है उसको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हमारे ही जनप्रतिनिधि अगर कुछ कह रहे हैं तो समाज में लगता है कि इसकी मांग है तो उसकी बात करते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा था, जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि क्या ये जुमला साबित होगा, कई लोगों का आशंका था। क्या ये हो पाएगा, कई लोगों का संशय है इस पर। लेकिन आपको मैं बताऊं कि शुरुआत तो हुई है ना, ये पहला कदम है। कोई भी एवरेस्ट फतेह करने वाला आदमी भी सबसे पहले पहला कदम रखता है तब वो विजय पकड़ता है। जो साइंटिस्ट बनता है वो पहले ABCD लिखता है,
पहले ककहरा करता है, कई बार उसको ये लिखने में गलती होती है, उस सुधार किया जाता है, फिर गिरता है, पड़ता है, चलता है, तब जाकर के मिल्खा सिंह दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल करते हैं। तो ये पहला कदम है और हमें इसकी तहे दिल से इस सरकार को, माननीय मोदी जी के सरकार की सराहना करना चाहिए और मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए ताकि मोदी जी आगे समझे कि स्वर्ण समाज अपनी बात पर अडिग है। देखिए, मोदी जी को पहले गलतफहमी हो गई थी कि स्वर्ण समाज तो हमारा अपना ही है और मैं दलित और पिछड़े समाज और मुसलमानों को एक कर लूँगा तो हमें फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 5 राज्यों में स्वर्ण समाज अपने अपमान को बहुत बुरी तरह से लिया और जब स्वर्ण समाज अपनी बात को दिल पे ले लेता है तो वो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को हिला देता है। मोदी जी तो खैर फिर भी एक जनप्रतिनिधि हैं, उनको जनता की बात माननी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर 2 बातें बड़ा जरूरी है। कुछ लोगों की आशंका थी कि 10% से क्या होगा। आपको बताऊं, जब कोई प्रतिशत नहीं था तो क्या हुआ था, कम से कम 10% से तो शुरू हुई। मैं मानता हूं कि 10% ऊंट के मुंह में जीरा है, लेकिन जहां ऊंट के मुंह में जीरो था वहां जीरो की जगह जीरा पड़ा ना, तो नारियल भी पड़ेगा। पहले कुछ पड़ा। रुद्र प्रताप जी क्या लिखते हैं, क्या आप चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा श्री सुरेंद्र नाथ सिंह जी को टिकट दे और टिकट के बाद स्वर्ण सुने। देखिए, सुरेंद्र नाथ सिंह जी को भाजपा ने टिकट दिया, विधानसभा में अपना उम्मीदवार बनाया और विधायक रूप में जीत करके बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। टिकट देना नहीं देना भाजपा नेतृत्व तो काम है। सुरेंद्र नाथ सिंह जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हमारे स्वर्ण हित के काम कर रहे हैं। हमारा तन मन धन सुरेंद्र सिंह जी को समर्पित है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा सदस्य आदरणीय भरत सिंह जी हैं, जिनके हम अभी लिट्टी खाने आए हुए हैं। और भरत सिंह जी जब तक स्वस्थ हैं, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अभी उनके अलावा किसी पर विचार करेगी नहीं करेगी। भाजपा का काम है, ऊंचे नेतृत्व का काम है। हमारा काम है कि जिसको भाजपा टिकट दे दे, स्वर्ण आरक्षण के बूते हम उसको वोट दे देंगे। तो जिसको भाजपा टिकट दे रही है, मेरा वोट उसको है, क्योंकि इसको भाजपा ने किया है। हाँ, सुरेंद्र नाथ सिंह जी ने स्वर्ण समाज के हित के लिए, स्वर्ण समाज की लड़ाई लड़ा है, तो नेचुरली सुरेंद्र नाथ सिंह जी को हम अपने हृदय के अंतःकरण से उनको बहुत बहुत बधाई देंगे और चाहेंगे कि वो इस तरह से हमारा। पिंटू बाबू को भी नमस्कार। भरत सिंह जी रिटायर हैं क्या टायर हैं, ये तो अभी आप आकर लिट्टी में देखते। पूरा बलिया उमड़ी थे यहाँ पर और दिल्ली का ऐसा कोई वीआईपी नहीं था जो यहाँ पर नहीं था, कुंवर बाबू। खैर, ये हमारा सोचना काम नहीं है। मैं आरक्षण पर सोच रहा था कि कुछ लोगों की आशंका थी, तो मेरा कहना है कि यशवंत कुमार जी नमस्कार भाई जी, ये मैं मानता हूं कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है, लेकिन पहले ऊंट के मुंह में जीरो थी, तो जीरो से जीरा बना ना, तो जीरा से गन्ना बनेगा, नारियल बनेगा, पूरा बनेगा। ओम प्रकाश मिश्रा जी को भी नमस्कार। आप अपना विचार दें। देखिए, मेरा अपना विचार है कि सुरेंद्र नाथ सिंह जी एक बहुत ही ओजस्वी, तेज, ईमानदार और संघर्षशील नेता हैं। वो जहाँ भी रहेंगे वहाँ अपनी छाप छोड़ते रहेंगे। वो विधायक थे तब अपना छाप छोड़े, विधायक नहीं थे तब भी सुरेंद्र नाथ सिंह जी कोई अनजान व्यक्ति नहीं थे। ऐसा नहीं था कि कोई भाजपा ने किसी को सड़क से उठा करके टिकट दे दिया और वो जीत गया। सुरेंद्र नाथ सिंह जी की खुद की भी प्रतिष्ठा बैरिया और दोवा विधानसभा में बहुत बड़ी थी। उनका लिट्टी चोखा खाए हैं इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। कुंवर, ऐसी बात नहीं है कि मैं लिट्टी चोखा खा के ऐसा खा रहा हूँ, मैं खिचड़ी खा करके अपमान बोल दिया था, ऐसी बात नहीं है। हमको लिट्टी पर कोई नहीं फुसला सकता मेरे भाई, जो बात है वो है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एनीवे, तो मेरा बात ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो स्वर्ण समाज को 10% आरक्षण दिया है, ये लोकसभा में आवे और अभी ये मौका है ये हम लोगों को ये देखने का कि कौन कौन लोग हमारे साथ हैं, कौन कौन लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं और कौन कौन लोग ये समर्थन कर रहे हैं। इसलिए हम इस बात का इंतजार करेंगे कि लोकसभा में क्या आता है। ओम प्रकाश मिश्रा आ रहे हैं। नमस्कार मिश्रा जी, क्या हाल भाई साहब। रुद्र प्रताप सिंह जी, अंतिम विदाई। हाँ, ये 2019 वाले सत्र का तो अंतिम ही लिट्टी चोखा है। अब लिट्टी चोखा अगले कार्यकाल में होगी, अंतिम होगी कि पहले होगी ये तो भविष्य जाने, और हम भविष्य वक्ता है नहीं। अमरदीप कुमार जी कैसे भाई साहब। भाई साहब एकदम आपका आशीर्वाद है अमरदीप जी, और सुनाओ सब ठीक ठाक। मेरी दुआ है कि अमरदीप जी आप इसी तक बने। अभी तो मैं प्राउड करूंगा कि मेरे फ्रेंड लिस्ट में एक इंश्योरेंस कमिश्नर भी है। मैं जितने जल्दी से जल्दी आप उस पोस्ट को पाएं, इस बात पर मुझे बड़ा खुश होगा। यशवंत भाई जी नमस्कार। निखिल कुमार दुबे जी नमस्कार। कुंवर जी, हम 17 नवयुवक स्वर्ण पर फर्जी मुकदमा।
देखिए, ये फर्जी मुकदमा और मुकदमे की बात, जो बातें कोर्ट कचहरी की हो उसको फेसबुक जैसे सार्वजनिक जगहों पर ना करें। अभय सिन्हा जी को नमस्कार, कैसे हो सिन्हा साहब? बिल्कुल ठीक ठाक और सब ठीक है मनोज सिन्हा जी। एनीवे, हाँ, तो मैं बहुत ठंडी है राष्ट्रपति भवन के इस सड़क पर। जो हमारा पीछे जो आप लाइट देख रहे हैं वो राष्ट्रपति भवन का लाइट है। सर्दी दिल्ली में बहुत है, हालांकि बड़ा मशहूर है। दिल्ली की सर्दी पर तो कई फिल्मों में गाने बने हैं, दिल्ली की सर्दी। तो दिल्ली की सर्दी की सितम बहुत परेशान कर रही है। बहुत ज़्यादा आपके साथ नहीं रह पाऊँगा। बात आज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को बधाई देने के लिए आज आया था कि हमारी चिर परिचित मांग को मान लिया गया। क्या आप नहीं चाहते कि सुरेंद्र सिंह राजनीति के एवरेस्ट पर? मैं तो चाहता हूँ भारत के राष्ट्रपति बने भाई। सुरेंद्र नाथ सिंह जी भारत का राष्ट्रपति बने, मेरी तो ये इच्छा है। क्योंकि मैं फिर कहूँगा ना कि आदरणीय सुरेंद्र नाथ सिंह जी को मैं तब से जानता हूँ जब वो राष्ट्रपति नहीं थे। आज रामनाथ कोविंद जी को कोई लोग जानते होंगे, वकालत के पीरियड से कितना खुश होते होंगे कि उनके सामने वकालत का प्रैक्टिस करने वाला आदमी का राष्ट्रपति है। तो मैं कहूँगा ना कि यही वो राष्ट्रपति है जो मेरी टूटी गाड़ी में बैठा करते थे और दिल्ली में हमारे साथ खाना खाए थे। कई बार उन्होंने हमको खाना खिलाया है और वो आदमी राष्ट्रपति हुए। तो कहने वाली बात है, ये कौन नहीं चाहेगा भाई? ये कोई नहीं चाह सकता। एनीवे, तो आज बात थी कि भारतीय जनता पार्टी बधाई की पात्र है कि उन्होंने स्वर्ण समाज को इस योग्य समझा जो कोई नहीं समझा था। मैं इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को दिल के अंतःकरणों से एहसान हूँ, सादर प्रणाम कर रहा हूँ, हार्दिक बधाई दे रहा हूँ। ओम प्रकाश मिश्रा जी, आप भी मोदी जी को बधाई दीजिए कि उन्होंने स्वर्ण समाज के लिए लिया। हो सकता है कुंवर अजय बंटू, हो सकता है ये नोटा के सोटा के डर से हुआ हो, आपकी बात माना, क्योंकि हो सकता है ये 5 राज्यों के चुनाव परिणाम की वजह से हुआ हो, आपकी बात माना। देखिए, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये डैमेज कंट्रोल है जो 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ा। उन्हें लगा कि स्वर्ण समाज जो मेरा परंपरागत वोटर था वो खिसक रहा है और इस वजह से सत्येंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार भाई, नमस्कार, वो ये खिसक रहा है। तो इस वजह से ये डैमेज कंट्रोल के रूप में इसको किया गया हो। लेकिन देखिए, मुझे तो कर रहा है अपना भला भला जगमाही, चाहे जिस कंट्रोल के रूप में हुआ हो, जिस वजह से हुआ हो, हमको वजहों पे नहीं जानी चाहिए। कहा जाता है ना कि आप फल खाइए, पेड़ से मत होइए। नोटा का दहशत, हाँ बिल्कुल आपकी बात माना कुंवर अजय बंटू, नोटा का दहशत। सुनील चौहान जी, नमस्कार सुनील जी। पार्टी लाइन से अलग हट करके कुंजेश परमार, शुभ आशीर्वाद बाबू। पार्टी लाइन से अगेंस्ट जा करके टिकट मिलना भी मुश्किल है। यशवंत भाई, बात ठीक करो पार्टी लाइन से, लेकिन पार्टी लाइन से अगर कोई पार्टी हित की बात करेगा तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि ये आदमी पार्टी हित में ही काम किया। हम आपसे यह आशा करेंगे कि आप भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जो लोग कहते हैं कि हमने विधायक जी को टिकट दिलवाया है। जी, मैं विधायक जी को टिकट नहीं दिलवाया भैया, बिल्कुल नहीं दिलवाया। मेरी विधायक जी को टिकट दिलवाने में कहीं मैं इस हैसियत में नहीं हूँ कि विधायक जी को टिकट दिलवाऊँ। मैंने कहा, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि अगर श्री सुरेंद्र नाथ सिंह जी राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, गृह मंत्री बनते हैं, तो मैं चौड़े में ये कहूँगा कि ये जो अभी राष्ट्रपति बने हैं ना श्री सुरेंद्र नाथ सिंह जी, मैं उनको तब से जानता हूँ जब वो अध्यापक हुआ करते थे। उनको तब से जानता हूं जब वो विधायक के टिकट के लिए दिल्ली आया करते थे। उनको मैं तब से जानता हूं वो जनता की समस्याओं के लिए रोज रोज हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया करते थे। मैं सुरेंद्र शाह जी को तब से जानता हूं वो जब आम जनता की सड़क पर लड़ाई लड़ा करते थे, जब वो आम जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। और इस बात का रुद्र, अगर आप कहते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ तो लिख के बताइए कि क्या मैं श्री सुरेंद्र नाथ सिंह जी को नहीं जानता तब से, जब से जो विधायक नहीं थे? क्या मैं सुरेंद्र नाथ सिंह जी को तब से नहीं जानता जब से वो लोगों की आम जनप्रतिनिधि नहीं थे, तब भी जनता की लड़ाई लड़ा करते थे? क्या ये सत्य नहीं है? अगर ये सत्य नहीं है तो आप बताइए कि हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ। कुंवर रघुवंश सिंह संघर्ष, शुभ आशीर्वाद बाबू, बहुत बहुत बढ़िया। रघुराज सिंह राजा, नमस्कार भाई जी। डैमेज कंट्रोल पर भी चर्चा बेहतर है। हाँ, ये डैमेज कंट्रोल है। अमित सिंह जी को भी नमस्कार। एक बात का मैं आपका जवाब नहीं दिया, आदरणीय बलिया सांसद ने एक्ट का विरोध कब किया था और कितने स्वर्ण सादृश्य का विरोध किया था, ये तो देखने वाली बात है कि उन्होंने कब विरोध किया था। मेरे ख्याल से उन्होंने पार्टी लाइन से हट करके कोई विरोध नहीं किया है, क्योंकि वो पार्टी व्हिप के तहत बंधे हुए सांसद हैं और लोकसभा के सदस्यों के नाते उनको पार्टी व्हिप का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हृदय मिश्रा जी को भी नमस्कार। दिनेश भाई को भी प्रणाम। बलिया में एकमात्र स्वर्ण नेता, मान लिया आपकी बात। अब तक 49% लोग योग्यता की लाइन आरक्षण के सहारे पार किया।
अब 59% करेंगे। नहीं, मैं सत्येंद्र सिंह जी, मैं आपके इस बात का समर्थन नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा कि देखिए, पहली बार स्वर्ण समाज को आरक्षण मिला है, पहली बार कोई पार्टी आरक्षण दे। अगर ये लागू हो जाता है तो जहां 49% लोग उस लाइन पे जा रहे थे, अगर 10% और चले जाएंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा। मैं अपने पहले ही बयान में किया हूं, अखिलेश मिश्रा जी को भी नमस्कार, कि मैं किसी भी तरह के आरक्षण का बिल्कुल विरोधी हूं। आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर हो। और अनु पांडे जी को भी नमस्कार, मैं ये कह रहा हूं कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर हो, विद्वता पर कोई समझौता नहीं, विद्वता का कोई जवाब नहीं, विद्वता का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसलिए विद्वता पर तो कोई संदेह हो ही नहीं सकता। लेकिन आप एक बात मान लीजिए कि अगर एक बार 49% लोग कर रहे हैं तो 10% और कर लेंगे तो उसमें क्या बुराई है। मेरे बात समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए श्री सत्येंद्र जी, मैं आपके इस बात का समर्थन नहीं कर सकता कि पहले 49% करते थे, अब देखिए, आप एक सजग पत्रकार हैं, इस देश के बड़े पत्रकारों में आपका नाम है, आपका एक तटस्थ विचार हो सकता है। लेकिन मैं ये बात अभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यप्रणाली के अध्यक्ष परिषद के सदस्य विजय बहादुर सिंह जी मेरे साथ हैं। मैं इस पर विजय बहादुर से पूछूंगा। बोले विजय जी, आपकी पार्टी ने 10% स्वर्ण का आरक्षण दिया, आप क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छा पहल है, इसका स्वागत होना चाहिए। नहीं, अभी तो कहा गया है ना, कहीं जुमला न साबित हो जाए। जुमला कैसे साबित हो जाएगा? कौन इसका विरोध करेगा? आपको मेरा विश्वास है कि इस पर कोई विरोध नहीं होगा। विरोध नहीं करना चाहिए किसी को। नहीं तो नरेंद्र मोदी को ये निर्णय लेने में 4.5 साल क्यों लग गया? चुनाव के डर से, नोटा के डर से, 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम से? नरेंद्र मोदी जी लगातार निर्णय ले रहे हैं, उसी क्रम में ये भी निर्णय है, अभी तो और निर्णय लिए जाएंगे। नहीं तो 4.5 साल क्यों लगे इतनी महत्वपूर्ण विषय पर? अरे इससे भी महत्वपूर्ण विषयों पर कार्य हुआ है। मतलब क्षत्रिय समाज, स्वर्ण समाज सबसे अंतिम महत्वपूर्ण लक्षण में था। नहीं, क्षत्रिय समाज तो पूरे अमित समाज, भाई नमस्कार, क्षत्रिय समाज पूरे समाज का संरक्षण रहा है, ठीक ना। चूंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्षत्रिय समाज में भी आर्थिक रूप से गरीब लोग हैं, उनको भी आरक्षण चाहिए, तो ये सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष बलिया कह रहे हैं और अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि संघ के तृतीय वर्षीय प्रशिक्षक भी हैं। तो भाजपा में बहुत बड़ी डिग्री मानी जाती है। जिस तरह से हमारे यहाँ LLB का LLM बड़ी डिग्री मानी जाती है, उस तरह से ये भाजपा का बड़ी डिग्री है। तो ये अपने पार्टी लाइन के विरुद्ध तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि इनको पार्टी लाइन की मजबूरी है। अब हमारे साथ बलिया के एक इंजीनियर है। 20% होना चाहिए। हाँ, 1 मिनट, हाँ दोबारा से बोलिए। हाँ, कितना परसेंट? ये पार्टी का निर्णय है, उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन 35% सवर्ण है, 30% शेड्यूल कास्ट पर 22% आरक्षण है, तो 35% पर कम से कम 22%, 20% तो होना ही चाहिए था। अब एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षित पदाधिकारी संघ का तृतीय वर्ष प्रसारी का कहना है कि ये आरक्षण बहुत कम है। देखिए, मैं कहता था कि लोग कह रहे हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा है, मैं कह रहा हूं कि जीरो से जीरा भला। लेकिन भाजपा पार्टी लाइन का एक आदमी का ये मांग है कि ये कम से कम 20% होना चाहिए। मैं इसको 35% पर बोल रहा हूं कि हमारा मांग है कि हमारे समाज का 30 से 35% आरक्षण हो। विजयराज जी को नमस्कार। सत्येंद्र जी, गुजरात हाई कोर्ट ने अगले को 10%, हाँ वो मैं ये पहले में बोला था कि गुजरात में नरेंद्र मोदी जी उस वक्त थे और उस वक्त तो अपने बहुमत का इस्तेमाल नहीं किया। देखते हैं क्या करता है। क्यों लगा रहे हैं? मैं मुझसे पूछिए, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मेरे साथ दिनेश जी हैं, आप इंजीनियर हैं, उत्तर प्रदेश बलिया का रहने वाले हैं और आदरणीय भरत सिंह जी के यहाँ आप भी आए हैं। बताइए दिनेश जी, आपका क्या कहना है? ये 3 राज्यों में जो चुनाव हुआ है, जिसमें भाजपा पराजित हुई है, और जितना वोट मिलना चाहिए उतना जो क्षत्रिय समाज है उन्होंने वोट नोटा को दिया है। और नोटा को वोट इसलिए दिया है कि आप हमारे प्रति आपका रवैया ठीक नहीं रहा इधर 4 साल में। आपको भी जैसे रिजर्व कोटे OBC को आप आरक्षण दिए, उसी तरह जनरल कास्ट को किसी भी मौके पर आपने आरक्षण नहीं दिया है। इसलिए हमारे जो भी लोग हैं जो MP में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, वो पैरेलल यदि नोटा को नहीं देते तो भाजपा की सरकार बन जाती। तो उस दृष्टिकोण से देखते हुए भाजपा ने ये 10% आरक्षण दिया है, लेकिन बहुत ही कम है। इसको हम 35% का डिमांड कर रहे हैं।
35% होना चाहिए, तब हम जनता पार्टी भाजपा की सरकार पूरे देश में बनेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के डिवोटी कार्यकर्ता हैं ये लोग। हम तो स्वतंत्र टिप्पणीकार है। विजय बहादुर सिंह तो पदाधिकारी हैं और भाजपा के कोर कमेटी के हैं, और दिनेश सिंह जी भी भाजपा के वफादार कार्यकर्ता में से हैं। इन लोगों की मांग है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करेगी और उसको करना भी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ उपन किशोर जी, अरे उपन किशोर नमस्कार भाई, कैसे हो? रविंद्र कुमार पांडे जी, अरे पांडे जी नमस्कार। इन शब्दों के साथ, सर्दी की सितम है, मैं क्षमा चाहूँगा, घर में से होने पर थोड़ी सी स्वतंत्रता होती है। हमारे साथ 4-5 भाई हैं, सर्दी में हमारे ओर से स्कूल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस सरकार के इस पहल का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और इसको बढ़ाएं, इस बात की मांग करता हूं। ठाकुर देवेंद्र सिंह जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश सिंह परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। आपकी रात रंगीन, स्वस्थ, सुंदर और सुप्रभात आपकी बहुत बढ़िया हो। नमस्कार, भारत माता की जय। एक मिनट, सत्यन जी कह रहे हैं बीजेपी सरकार की ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है। सीमित नौकरियों में 10% आरक्षण स्वरणों के लिए। सत्येंद्र जी देखिए, दाव उल्टा पड़े या सीधा पड़े, दाव तो पड़ गया। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है नरेंद्र मोदी का। संसद में जब ये बिल विधि को विधेयक बनने के लिए आएगा, जब विधेयक विधि बनेगी, तो उस वक्त किसी को भी इसको इनकार करने के बाद 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि तब आप सीधे एक्सपोज होंगे कि आप स्वर्ण समाज के विरोधी हैं। तो इस बात का खतरा तो लोगों पर रहेगा। मैं इस बात को नहीं मानता। चलिए अब आप सबों को विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय माँ भारती, जय वंदे मातरम।